सो हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था बहुपद के बारे में। और बहुपद में अपन ने क्या पढ़ा था? बहुपद की घात अपन ने पढ़ी थी, बहुपद के शून्यक पढ़े थे, और जो बहुपद में द्विघात और त्रिघात बहुपद थे, द्विघात और त्रिघात बहुपद थे, उनके शून्यकों और गुणांकों में संबंध अपन ने पढ़ा था। शून्यकों व गुणांकों में संबंध, ठीक है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उस वीडियो को देखें। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे, ये अपन ने पढ़ लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे कुछ प्रमेय है, वो अपन पढ़ेंगे। तो आज अपन शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय और फर्मेट प्रमेय ये पढ़ेंगे। ये 3 थ्योरम आज अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज अपन शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहली अपनी प्रमेय कौन सी है? शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम यानी कि बहुपदों के भाग देखेंगे कि जब किसी बहुपद का भाग देते हैं तो शेषफल क्या रहता है। जैसे कोई मान लो अपने पास बहुपद px है और उसमें अपन x माइनस a का भाग देंगे। किसी बहुपद px में अपन x माइनस a का भाग देते हैं और अपने को क्या पूछा जाता है कि शेषफल क्या होगा। तो कैसे ज्ञात करते हैं? ये जो x माइनस है, x माइनस a है, इसको हम क्या करेंगे? 0 के बराबर रखते हैं। तो x बराबर क्या आ जाता है? a, ठीक है। x माइनस 0 को a के बराबर रखेंगे तो अपने पास x की वैल्यू क्या आई? a, और इस a को ही अपन क्या करेंगे? px में x की जगह रख देंगे। तो जो शेषफल अपने पास आता है, ये वैल्यू रखने पे अपने पास शेषफल क्या आता है? pa, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा? ये pa के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो ये अपना क्या होगा? शेषफल, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं अपन कि किसी बहुपद px में, किसी बहुपद px में x माइनस a से भाग देने पर, x माइनस a से भाग देने पर शेषफल क्या आता है? pa होता है। शेषफल क्या होता है? pa, ठीक है ना। जहां x होगा वहां अपन a की वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू का मतलब क्या है? जैसे x माइनस 2 है तो ये क्या हो जाएगा? इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 2, x बराबर 2। इसका मतलब जहां जहां x है वहां अपन क्या रखेंगे? x बराबर 2, ठीक है। इसके बाद है गुणनखंड प्रमेय। इस पे बेस्ड एग्जाम्पल अभी अपन आगे करेंगे। गुणनखंड प्रमेय यानी कि फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। गुणनखंड प्रमेय क्या है कि यदि किसी बहुपद में, जैसे मान लो ये है px, अगर इसमें x माइनस a का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो शेषफल क्या बचता है? हमेशा 0। और अगर शेषफल 0 बचता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो x माइनस a है, ये जो बहुपद px है, इसका एक फैक्टर है। बस यही इसका स्टेटमेंट है जो अपन लिखेंगे अभी कि यदि x माइनस a px का एक गुणनखंड है, ठीक है। यदि x माइनस a px का गुणनखंड है तो शेषफल pa अपने पास क्या आता है? हमेशा 0 आता है, ठीक है। pa 0 होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो x माइनस 2 है और ये किसी
बहुपद का फैक्टर है, तो x बराबर 2 आ जाएगा। तो P2 पे जो अपने पास उस बहुपद की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है ना, P2 पे उस बहुपद का मान क्या आएगा अपने पास, 0। और इस कथन का ये जो स्टेटमेंट अपन ने लिखा क्या, कि यदि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है तो शेषफल क्या होगा, पी ए बराबर 0। और इस कथन का विलोम भी सत्य है, इस कथन का विलोम भी सत्य है। विलोम भी सत्य है इसका मतलब क्या है, कि यदि यदि कोई बहुपद दे रखा है और उसका एक गुणनखंड दे रखा है और उसका शेषफल क्या है, 0। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, x माइनस ए उस बहुपद का गुणनखंड है, पहला स्टेटमेंट। और अगर पी एक्स में x माइनस ए उसका गुणनखंड है तो शेषफल क्या आएगा, 0। ये दोनों बात, ठीक है। दूसरी बात क्या है, कि दो घात से अधिक बहुपद होते हैं ना, दो घात से अधिक घात के बहुपद, दो घात से अधिक घात के बहुपद, तो उनके लिए अपन फैक्टर थ्योरम काम में लेते हैं, के लिए गुणनखंड प्रमेय प्रयोग करते हैं, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे अपन क्वेश्चन देखेंगे जो 3 घात के आएंगे, 4 घात के आएंगे, तो उनमें अपन इस फैक्टर थ्योरम को ही काम में लेंगे। अब कुछ उदाहरण अपन करके देखते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, कि एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ये अपने पास एक पोलिनोमियल है। में x माइनस 1 का भाग देने पर, x माइनस 1 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा वो अपने को पूछा है, शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या पढ़ा है शेषफल प्रमेय से, कि x माइनस ए को क्या करते हैं अपन, 0 के बराबर रखते हैं। यहाँ x माइनस ए की जगह अपने पास क्या है, x माइनस 1, इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर रखने पे क्या होगा, ए की वैल्यू वहाँ पे 0 था, यहाँ पे अपने अपने पास क्या आ जाएगा, x बराबर, x माइनस ए बराबर 0 था, x माइनस ए की जगह अपन ने क्या रखा, x माइनस 1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, P1 पे अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, 1। 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 13 और 6 19, यानी P1 पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 19। ये आंसर हो गया, है ना। अब वहाँ पे तो एग्जाम में तो इतना करने की भी जरूरत नहीं है अगर ऐसा आता है, क्यों, अगर अपने को स्टेटमेंट ध्यान है कि x माइनस 1 इसका भाग देना और शेषफल पूछा है, तो अपन क्या करेंगे, x बराबर 1 रखेंगे और यहाँ पे सीधा सीधा 1 रख के जोड़ लेंगे, जैसे भी कैलकुलेशन आएगी, चाहे वो प्लस में हो गुणा में हो, जो। अब इसका प्रूफ अपन देखें तो इसको जनरल मेथड से करके देखें, जैसे एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं अपन कि 19 आता है या नहीं x माइनस ए का भाग देने पे। ठीक है, तो भाग देना अपन ने 9 10th में पढ़ा है, भाग कैसे देते हैं। ठीक है, जो अपन ने 9th और 10th में पढ़ा है, भाग देने का मतलब क्या है, यहाँ पे x का पद है उसमें यहाँ वाले x का पद का भाग दे देंगे। ठीक है, तो x क्यूब में x का भाग देंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर, जो बचता है उसको यहाँ लिख देते हैं x स्क्वायर। ठीक है, फिर इस x स्क्वायर को क्या करेंगे, x माइनस 1 से गुणा करेंगे और उस यहाँ लिख देंगे, तो x माइनस 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कर देंगे अपन, तो एक्स क्यूब से तो एक्स क्यूब कैंसिल, यहाँ क्या बचा, 6 एक्स स्क्वायर, फिर बचा हुआ लिखेंगे बचे हुए पद 6x प्लस 7। ठीक है, अब 6x स्क्वायर में x का भाग देंगे तो क्या आएगा, प्लस 6x। अब इस 6x को क्या करेंगे, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6x स्क्वायर माइनस 6x, तो माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचा 12x प्लस 7,
अब 12 अक्स में अक्स का भाग देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 12, तो वो यहाँ लिख देंगे और 12 को अक्स माइनस 1 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12 अक्स माइनस 12, साइन चेंज, 12 अक्स से 12 अक्स कैंसिल और यहाँ क्या बचा 12 और 7 19। ठीक है, तो शेषफल अपने पास क्या आया 19। तो जनरल मेथड से अपन ने करा तो भी यही है, और ये शॉर्ट मेथड जो परमे का अपन ने सीधा उपयोग करा तब भी क्या है 19। ठीक है, तो ये अपने पास इसका आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन में। अब कुछ क्वेश्चन ही करेंगे अपन लगातार जो प्रीवियस ईयर में आए हुए भी। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 6 का गुणनखंड एक्स माइनस 2 है। तब अपने को पूछा क्या बी की वैल्यू, तब बी का मान क्या होगा। ठीक है, अब वही ये इसका गुणनखंड है तो अपन क्या करेंगे एक्स बराबर सीधा सीधा इसमें क्या कर देंगे 2 रख देंगे। अब 2 रखेंगे तो क्या होगा 2 का क्यूब 8, फिर 2 दूनी 4 मतलब 4b और प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, 8 और 6 कितने हुए 14 प्लस 4b इक्वल टू 0। ठीक है, तो b बराबर क्या आ जाएगा 14 इधर जाएगा माइनस के और 4 बट्टे में चला जाएगा, तो b बराबर क्या आ गया माइनस के 7/2। ये आंसर हो गया। ठीक है, ये अपने पास इसका आंसर हो गया। अपने क्या किया है कि जहाँ जहाँ अक्स था वहाँ अक्स बराबर 2 रख दिया। ठीक है, यहाँ 2 यहाँ 2। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन है, ये सेकंड ग्रेड 2013 में आया हुआ है, सेकंड ग्रेड 2013। और क्वेश्चन क्या है कि यदि एक्स क्यूब प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन के दो गुणनखंड क्या है एक्स माइनस 1 व एक्स प्लस 2 है। तब अपने को क्या पूछा है एम और एन की मान पूछे। अब देखो एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2 क्या है इसके फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ कि शेषफल अपने पास क्या आएगा 0। यही गुणनखंड पर मैं बोलती है। ठीक है, तो एक्स माइनस एक गुणनखंड है तो इसका मतलब क्या हुआ एक्स माइनस 1 एक गुणनखंड है, तो शेषफल क्या आएगा शेषफल अपने पास आएगा 0। तो एक्स बराबर 1 पर, तो 1 प्लस 10 प्लस एम प्लस एन बराबर 0। एम प्लस एन बराबर क्या हो गया माइनस के 11। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ऐसे ही एक्स प्लस 2 भी एक इसका फैक्टर है तो क्या होगा रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा आप एक्स बराबर माइनस 2 पर। माइनस 2 यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 8 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस है ना प्लस 10 स्क्वायर तो ये हो जाएगा 40 माइनस 2m प्लस एन बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2m प्लस एन बराबर माइनस के 32। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब 1 व 2 से अपन क्या करेंगे m और n के मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे माइनस 2m प्लस एन बराबर क्या है माइनस 32 और एक नंबर क्या है m प्लस एन बराबर क्या है माइनस के 11। तो ये क्या हो जाएगा प्लस ये माइनस और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 3m बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 21। तो m बराबर क्या आ गया अपने पास 7। अब इस m को क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे अपन। तो समीकरण 1 से क्या आएगा m प्लस एन बराबर क्या है माइनस 11।
एम की वैल्यू 7 रख देंगे, 7 प्लस एन बराबर -11, तो एन बराबर क्या हो जाएगा -18। ये आंसर आ गया अपना। ठीक है, 7 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -7, तो -11 -7 कितना हो जाएगा -18। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ, फर्स्ट ग्रेड 2011 में। क्वेश्चन क्या है कि पी एक्स 2x टू द पावर 4 प्लस के एक्स क्यूब -75 ये बहुपद है को अक्ष से भाग देने पर, अक्ष से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है? शेषफल 150 है। तो क्या पूछा अपने को? के की वैल्यू पूछी है। ठीक है, अब देखो पीछे तो अपन ने क्या पढ़ा है कि किसी भी बहुपद में x -1 से भाग दे रहा है, x -2 से, x +2 से, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है केवल x। तो इसको मैं क्या मान सकता हूँ? x को मैं क्या मान सकता हूँ? x को x -0 लिख सकता हूँ मैं। अब जब मैं x को x -0 लिख सकता हूँ तो इसकी मैं कंपेरिजन किससे करूँ? x -a से। x की जगह तो क्या है x और a की जगह क्या है 0। इसका मतलब a बराबर क्या रखूँगा 0, तो p 0। ठीक है ना, x बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं क्या कर दूंगा 0, यहाँ 0 रखूँगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, बचा क्या -75। चलो मैं 0 0 लिख ही देता हूँ, 0 + 0 -75 के इक्वल टू, और शेषफल अपने पास क्या आ रहा है 150, 150। तो के बराबर क्या आ गया -2। ये आंसर हो गया। अब अपने को वहाँ पे ऐसे दिमाग लगाना है, थोड़ा ध्यान भी रखना है, वहाँ अपन ढूंढते रह जाए कि x के आगे तो कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x³ + lx + m में x -1 या x + 1 से भाग दे, से भाग देने पर शेषफल कितना है 7 है, तब L व M की वैल्यू अपने पूछी है। L व M का मान होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका क्या है कि x -1 पे करना है अपने को, फिर x + 1 पे करना है। x -1 पे क्या हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर 1 है तो अपन क्या करेंगे, इस पूरे बहुपद में जहाँ x है वहाँ 1 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 + L + M, और शेषफल अपने पास क्या बच रहा है 7, तो बराबर क्या आ जाएगा 7। तो L + M की वैल्यू क्या आई 6, L + M की वैल्यू क्या आई 6। ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर x + 1 से भाग देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ, तो ये क्या है x -1 से, और ये किससे आया x + 1 से। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या कर देंगे अपन -1, तो -1 -L + M, और शेषफल क्या है 7, तो क्या हुआ -L + M कितना हो जाएगा 8। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है ना, -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 तो अपने पास क्या है L + M बराबर 6, और दूसरा क्या है -L + M बराबर 8। ठीक है, घटा देंगे तो क्या हुआ 2L बराबर -2, L बराबर क्या आ गया -1, L बराबर अपने पास क्या है -1,
अभी इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से वहाँ लिख देंगे कि एल का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो क्या होगा, एल प्लस एम बराबर क्या है, 6। तो -1 प्लस एम बराबर 6, तो एम बराबर क्या आ गया, 7। एम बराबर क्या आ गया, 7। इसका मतलब अपने को क्या प्राप्त हुआ, एल की वैल्यू -1, एम की वैल्यू 7। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड में आया हुआ है 2022 में। क्वेश्चन क्या था कि बहुपद, बहुपद क्या है, 2x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब, 2x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस 1 का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है। तब अपने को क्या पूछा है, ए व बी का मान होगा, ए और बी की वैल्यू अपने को पूछी है, ठीक है। अभी अपन ने पढ़ा ना कि दो घात से अधिक के घात के बहुपद के लिए अपन गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे अपने पास फैक्टर क्या है, गुणनखंड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब इससे अपन नहीं निकाल सकते, अपन को इसको और सोल्व करना पड़ेगा, इसके और फैक्टर निकालने पड़ेंगे। इसके फैक्टर कैसे करेंगे, मतलब ऐसी संख्या जिनको गुणा करने पे क्या आ जाए 6 और जोड़े तो क्या आ जाए प्लस का एक्स, ठीक है। तो ऐसा क्या है, प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, यही है। तो ये फैक्टर क्या हो गए, यहाँ से x कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा x प्लस 3, फिर माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लूंगा, माइनस 2 कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा x और प्लस का 3, यानी कि फैक्टर अपने पास क्या है, x प्लस 3 और x माइनस 2। ये मेरे पास इसके फैक्टर आ गए। तो पहला फैक्टर तो क्या है, x माइनस 2। अब जब x माइनस 2 इसका ये गुणनखंड है, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर अपने पास आएगा 0। तो x बराबर 2 पर इसकी वैल्यू निकालेंगे, x बराबर 2 पे। तो 2 गुणा 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और 16 गुणा 2 32। मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, अब डायरेक्ट करेंगे इसको, 32 प्लस 2 की पावर 3 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, और तो ये हो जाएगा 4a प्लस 2b प्लस a प्लस b माइनस 1 इक्वल टू 0। 0 क्यों, क्योंकि शेषफल अब क्या है 0, क्यों, क्योंकि x माइनस 2 क्या है, इस बहुपद का एक फैक्टर है। तो यहाँ क्या बचा 40 माइनस 3a प्लस 3b माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस 3a प्लस 3b इक्वल टू माइनस 39। 3 यहाँ से कॉमन लूंगा तो क्या होगा a प्लस b, और उस 3 जो कॉमन लिया उसको इधर भाग दे दूंगा तो माइनस की 13। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसके बाद क्या है, x प्लस 3 पर शेषफल, x प्लस 3 पर क्या है शेषफल 0 है। दूसरा फैक्टर अपने पास क्या है x प्लस 3, तो इसका मतलब x बराबर क्या है माइनस के 3 पे निकालनी है वैल्यू। माइनस 3 यहाँ लेंगे तो x की पावर 4 माइनस 3 की पावर क्या हो जाएगी 81। 81 इंटू 2 60 162, ये क्या हो जाएगा 162 माइनस माइनस 3 की क्यूब 3 हो जाएगा 27 माइनस 9a माइनस 3b प्लस a प्लस b माइनस 1 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 8a माइनस 2b बराबर कितना हो जाएगा 134 माइनस 134। यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 4a माइनस 2 कॉमन लूंगा तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का b, और माइनस 2 का इधर भाग, माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 का इधर भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा
67, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण वही 1 व 2 से क्या करेंगे, घटा देंगे इनको। तो -a + b बराबर -13, और यहाँ क्या है 4a + b = 67। तो ये हो गया माइनस माइनस और माइनस, तो ये क्या हो गया माइनस का 5a, और इधर क्या हो गया -80। ए की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 16, मतलब ए की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 16। अब इस 16 को समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से। तो -16 + b बराबर -13, तो b की वैल्यू क्या आ गई 3। 16 इधर जाएगा तो प्लस का, और 16 में से 13 घटाएंगे तो 3। यानी कि क्या हुआ, अपने पास a की वैल्यू कितनी आई 16, और b की वैल्यू अपने पास आ गई 3। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आया संस्कृत डिपार्टमेंट में, संस्कृत एजुकेशन का जो एग्जाम हुआ 2022 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था कि ax³ + bx² + x + 2/3 का x + 3 एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है तथा x + 2 से विभाजित करने पर, यानी कि इस बहुपद में x + 2 का भाग देते हैं, x + 2 से विभाजित करने पर शेषफल मिलता है 5। शेषफल 5 है। तो अपने को क्या पूछा है, तब a/b पूछा आपने, a/b का मान है, a/b की वैल्यू अपने को पूछी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है कि x + 3 इसका एक फैक्टर है। अब x + 3 इसका फैक्टर है, तो मतलब रिमाइंडर क्या आएगा 0। इसका मतलब क्या है कि x बराबर -3 पे अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो -3 की क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ -27, और a प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 9b -3 + 2/3 = 0। ये क्या हो जाएगा -27a + 9b + 9b बराबर, ये तीन उधर जाएगा प्लस का, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2/3। ठीक है, तो 3 3 9 -2, मतलब कितना हो जाएगा ये 7/3। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। फिर दे रखा है अपने को कि शेषफल क्या बच रहा है अपने पास 5। कब, जब x + 2 से भाग देते हैं, x + 2 से भाग देने पर। ठीक है, तो मतलब x बराबर क्या रखेंगे अब -2। हम -2 यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा -8a + 4b -2 + 2/3 = शेषफल कितना है अब 5। इसको 5 के बराबर रखेंगे। ठीक है, 5 के बराबर रखने पे क्या होगा अपने पास कि -8 पे + 4b -8a + 4b 5, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, यानी 3 दूनी 6, और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, मतलब प्लस के 4/3 ये हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ 8a + 4b = 19/3। ठीक है, ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 2। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से ये क्या है अपने पास -27a + 9b = 7/3,
और दूसरा समीकरण क्या है अपने पास 8a प्लस 4b बराबर 19/3। अब या तो हम a को विलोप कर दें या फिर b को, ठीक है ना। तो मतलब दोनों समीकरणों में अपने को एक चर के मान को समान बनाना होगा। तो अपन समीकरण नंबर 1 में ले लेते हैं, ठीक है। इसको तो गुणा कर देते हैं 4 से, तो ये क्या हो जाएगा 9 चौके 36b। तो यहाँ भी अपने को 36b बनाना है, तो इसको 4 को किससे गुणा कर देंगे 9 से, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा फिर जब इसको 4 से गुणा कराएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के 108a, ठीक है। यह कट ही जाएगा, फिर यहाँ क्या बचेगा 9×72 और ये किसका हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ क्या हो जाएगा 72a, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 28/3 और माइनस के 171/3, ठीक है। इसका मतलब क्या बचा, यहाँ पे 36 या 108, तो यहाँ मतलब क्या बचा 36a बराबर, यहाँ क्या बचेगा 3 आ जाएगा और 171 में से 28 घटाएंगे तो क्या हो गया 140। इसका मतलब एक की वैल्यू क्या आई 143/36 दिया 108, ये इसकी वैल्यू आई। तो अब क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 से, 2 में क्या करेंगे ये का मान रख देंगे अपन, तो -8, ए की वैल्यू क्या है 143/108 प्लस 4b बराबर क्या है 19/3, ठीक है 19/3। तो 4b की वैल्यू अपने को निकालनी है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का है तो प्लस का, मतलब 19/3 प्लस बट्टे में 108 आएगा। अब 143 को 8 से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 8 × 24, 8 × 32 2 44 और 8 × 3 11, 1144 ये अपने पास आया, ठीक है। चलो यही कर लेते हैं। अब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 4b = क्या हो गया एलसीएम अपने पास क्या आया 108 और 3 का 108। अब ये कितनी बार गया 36 बार, 36 को 19 से गुणा करेंगे, ठीक है। यानी कि 36 को 19 से मतलब 36 गुणा 72 720 और 720 में 36 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 684। देखो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए 1144। तो 4b = अपने पास क्या बचा, इनको जोड़ेंगे तो 1828/108, तो b बराबर क्या हुआ 1828 में 4 का भाग दे देंगे तो 4 चौक 16, 4 पंजो 20 और 28 बजे तो 4 संते 28/108, ठीक है। ये b का मान आ गया। अब अपने को क्या निकालना है a अनुपात b निकालना है ना, तो a अनुपात b, a की वैल्यू क्या है ये रही 143/108, b की वैल्यू क्या आई 457/108, 108 से 108 कैंसिल, तो इसका मतलब a अनुपात b कितना आया 143/457, ये अपने पास आंसर हो गया इसका, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि व्यंजक x की पावर 4 माइनस px² प्लस q का x² माइनस 3x प्लस 2 एक गुणनखंड है, तब अपने को क्या पूछा है p व q की वैल्यू पूछी है, तब p व q है, ठीक है। p और q की वैल्यू अपने को पूछी है, तो अपन क्या करेंगे x² माइनस 3x प्लस 2 इसके फैक्टर देखेंगे, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे
मतलब ऐसी संख्या जो गुणा करने पे 2 आए और जोड़ने पे 3, तो क्या है x-1 और x-2, ये इसके फैक्टर होंगे। तो अब क्या करेंगे, पहले तो x-1 लेंगे, x-1 लेंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा 0। क्यों शेषफल 0 क्यों होगा, क्योंकि x-1 क्या है, इसका एक फैक्टर है। तो मतलब क्या होगा x बराबर 1 पर। अब जब x बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ माइनस पी प्लस क्यू बराबर क्या हुआ माइनस का 1। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा क्या है x-2 भी फैक्टर है, तो x बराबर 2 पे, x बराबर 2 पर रखेंगे तो क्या होगा 2 की पावर 4 मतलब 16, 2 दूनी 4 मतलब माइनस 4p प्लस क्यू बराबर 0। ठीक है, तो क्या हुआ माइनस 4p प्लस क्यू इक्वल टू माइनस 16। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या करेंगे माइनस पी प्लस क्यू बराबर माइनस 1, माइनस 4p प्लस क्यू बराबर माइनस के 16। घटा देंगे इनको तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया, यहाँ क्या बचेगा 3p और यहाँ 15। इसका मतलब p की वैल्यू क्या आ गई 5, p की वैल्यू कितनी आ गई 5। और p को क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से, तो माइनस 4 प्लस क्यू बराबर 1 माइनस 1। ठीक है, p की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 5, सॉरी p की वैल्यू है अपने पास 5। तो माइनस 5 प्लस क्यू बराबर माइनस 1, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा 5 उधर जाएगा प्लस और 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो ये p और q के मान आ गए। इसका मतलब क्या हुआ p बराबर 5 और q बराबर अपने पास आया 4। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 36 के मूल अल्फा व बीटा है। जो 3 है ना, तो अल्फा बीटा गामा है, ये इसके मूल है, तथा बीटा माइनस अल्फा बराबर 5 है। तो गामा अपने को पूछा है, तो गामा क्या होगा, अपने को कंडीशन दे दी कि इसमें जो दो रूट आएंगे बीटा माइनस अल्फा, उनका डिफरेंस कितना है 5। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा, पहले तो अपने समीकरण लिखते हैं x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 36। अब इसको हल करने के लिए पहले अपने को इसका एक फैक्टर निकालना पड़ेगा। वो फैक्टर निकलेगा कैसे कि x की ऐसी वैल्यू रखेंगे जहाँ पे ये क्या हो जाए 0, की x बराबर 1 रख के देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 7, तो इससे 0 नहीं होगा। 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 14 माइनस के, तो ये भी नहीं होगा। माइनस 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 8 और 7 चौके 28, 28 और 8 36, मतलब माइनस 2 पे क्या हो जाएगा 0। x बराबर माइनस 2 पर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका एक फैक्टर क्या है x प्लस 2, x प्लस 2 इसका क्या है एक फैक्टर है, x प्लस 2 एक फैक्टर है ना, मतलब एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अब वहाँ पे यही चाह रहा है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, अपने को वैल्यू रख के देखना ही पड़ेगा एक फैक्टर। अब 3 घात के बहुपद के अपने को अलग फैक्टर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये जो x प्लस 2 है इसको 3 जगह लिखेंगे, x प्लस। ठीक है, अब अपने को पहले क्या चाहिए x क्यूब चाहिए, x क्यूब चाहिए तो अपन इसको किससे गुणा करेंगे x स्क्वायर से, x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। तो मेरे को क्या चाहिए माइनस का 7, माइनस का 7x स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इसको माइनस के 9x से गुणा कर दूंगा। ठीक है, 9x स्क्वायर हो जाएगा
फिर आगे क्या है, ये आगे मेरे को क्या चाहिए, 36। ठीक है, x + 2 रहेगा तो मैं इसको किससे गुणा कर दूंगा, 18 से। अब क्या करूंगा, x + 2 को मैं कॉमन ले लूंगा। कॉमन लिया तो क्या बचा अंदर, x² माइनस 9x + 18। अब इसके फैक्टर और करेंगे, तो इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, मतलब ऐसी संख्या जिनको गुणा करने पे क्या आ जाए 18 और जोड़ने पे क्या आ जाए -9। तो -3 और -6, -9 और जब दोनों को गुणा करूंगा तो +18। इसका मतलब क्या हुआ, फैक्टर क्या आ गई, x - 3 और x - 6। ठीक है, इसका मतलब अपने पास x की वैल्यू क्या क्या आई, -2, 3 और 6। ये जो रूट है अपने पास अल्फा बीटा गामा, अब अपने को इन -2, 3 और 6 में अल्फा बीटा गामा इस तरीके से मानने हैं कि अपने पास जो कंडीशन है क्या, बीटा माइनस अल्फा, वो क्या जाए 5। ठीक है, मतलब अब इन तीनों रूट में से अपने को माननी पड़ेगी कौन सा अल्फा है कौन सा बीटा। अब अपने को श्योर तो अपन है नहीं, पता है नहीं, तो अपन इस कंडीशन में रख के देखेंगे। जैसे मान लो कि मैं अल्फा को मान लूँ -2, इसको बीटा मान लेता हूँ और इसको गामा, तो यहाँ पे रख के देखूंगा। बीटा की वैल्यू क्या है 3 माइनस अल्फा की वैल्यू -2 बराबर 5। ठीक है, तो 3 + 2, यही कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो रही है, 5 बराबर 5। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास अल्फा का मान तो क्या आया -2, बीटा का मान क्या आया अपने पास 3 और गामा बराबर क्या आया 6। और यही अपने को पूछा था, ठीक है ना, कि गामा की वैल्यू क्या होगी, तो गामा की वैल्यू क्या आई 6। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि समीकरण 3x³ माइनस 10x² प्लस x प्लस 6 के मूल क्या है, अल्फा बीटा और गामा है, तथा अल्फा बीटा माइनस अल्फा -2 बराबर क्या है 0 है। तब अपने को क्या पूछा है, गामा पूछा है, तब गामा बराबर क्या होगा। देखो वही क्वेश्चन है, बस यहाँ क्या हुआ, यहाँ कंडीशन चेंज कर दी है। ठीक है ना, और वैसे ही करेंगे जैसे पिछले वाले को सॉल्व करा था कि फैक्टर निकाल के। तो अपने पास बहुपद क्या है 3x³ माइनस 10x² प्लस x प्लस 6। अब अपने को फिर से वैल्यू रख के देखेंगे कि इस पे जहाँ ये क्या हो जाए 0, एक रख के देता हूँ। एक 3 माइनस 10 कितना हुआ -7। ठीक है, यहाँ क्या हो गया ये -7 और प्लस 1 प्लस 6 और एक 7 और एक -7 मतलब 0, मतलब x बराबर 1 पे ये क्या हो रहा है 0। अगर x बराबर 1 पे ये 0 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है x-1 क्या है, इसका एक फैक्टर है। ठीक है, x बराबर 1 पर क्या है, शेषफल क्या आ रहा है अपने पास 0, शेषफल क्या आ रहा है 0, तो इसका मतलब फैक्टर क्या हुआ x-1, x-1 इसका एक फैक्टर हुआ। तो x- को मैं क्या करूँगा 3 जगह x-1 लिख दूंगा, x-1 x-1 और x-1। क्या चाहिए मेरे को 3x³ चाहिए, तो मैं इसको किससे गुणा कर दूंगा 3x² से। ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए मेरे को -10x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा 7x से गुणा कर दूंगा इसको, क्यों 3x² ये हो जाएंगे और इससे ये गुणा करूंगा तो 7x² और 7x² और 3x² क्या हो जाएंगे -10x²। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या चाहिए मेरे को 6, तो मैं किससे गुणा कर दूंगा 6 से। x-1 कॉमन लूंगा, बचा क्या अंदर 3x² माइनस 7x माइनस 6। ठीक है, तो अब इनके फैक्टर निकालने हैं, तो इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे अपन, वही तरीका है कि इसको तोड़ दूंगा 3x² माइनस 4x। ठीक है, माइनस 4x, अच्छा 18 है ना, तो अपने को क्या चाहिए 18 कैसे है 6 गुणा 3, 18 चाहिए, ऐसे गुणा करने पे 18 आए और जोड़ने घटाने पे क्या है 7, तो क्या है माइनस के 7 चाहिए, तो माइनस के 9x और प्लस के 2x।
ठीक है, -6 -6 बराबर 0। ठीक है, तो x-1। अब इसके फैक्टर क्या होंगे, अपन 3x को कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लिया यहाँ से, तो अंदर क्या बचा, x-3। ठीक है, फिर यहाँ से कॉमन क्या लूँगा, 2 माइनस, तो यहाँ क्या बचेगा, x-3। ठीक है, 3x कॉमन लिया तो x-3, फिर यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x-3, यानी अपने पास रूट क्या है, x-1, x-3 और 3x+2, 3x+2, यानी x की वैल्यू क्या आई है अपने पास, x बराबर 1, x बराबर 3 और x बराबर -2/3। 3x+2 को 0 के बराबर रखूंगा तो क्या हो जाएगा, -2/3। ठीक है, अभी अपने को ये कंडीशन दे रखी क्या, अल्फा बीटा माइनस अल्फा -2 = 0। मतलब क्या है, ये 3 रूट आ गए अपने पास और अपन को इनके मान के देखना पड़ेगा कि अल्फा किसको माने, बीटा किसको माने और गामा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अल्फा मान लेता हूँ एक बार के लिए, और अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर इनको चेंज करके देखेंगे, बीटा और इसको गामा। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं एक बार, गामा। तो अल्फा की जगह रखा मैंने 1, बीटा की जगह रखा मैंने 3, माइनस अल्फा की जगह रखा मैंने 1 और बीटा की ये 2 है बराबर 0। 3 -1 -2 क्या हो गया, ये 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है, अपनी ये वैल्यू सही मानी है, तो इसका मतलब अल्फा का मान 1 होगा, बीटा का मान 3, बचा हुआ क्या, गामा, तो गामा बराबर -2/3। यही अपने को आंसर पूछा था कि गामा की वैल्यू क्या होगी, तो गामा की वैल्यू क्या आई, -2/3। ये अपन ने करे कुछ क्वेश्चन किस पे, शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय दोनों का प्रयोग करके। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे फर्मेट थ्योरम। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फर्मेट थ्योरम। फर्मेट प्रमेय, फर्मेट्स थ्योरम। फर्मेट थ्योरम क्या कहती है कि ए की पावर p-1 में अगर p से भाग दें, p से भाग दें तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, और उसकी कंडीशन क्या है कि p क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, और a और p को प्राइम होनी चाहिए। ठीक है, और को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, मतलब जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिनका HCF 1 होता है। तो इसका स्टेटमेंट अपन लिखते हैं कि a की पावर p-1 में p का भाग देने पर, p का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, हमेशा शेषफल हमेशा 1 आता है। ये है फर्मेट थ्योरम कि जब भी अगर इस फॉर्म में आएगा तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। या अपन क्या लिखें कि a की पावर p-1 डिवाइडेड बाई p, तो रिमाइंडर क्या आएगा इससे, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1। ठीक है, 1, जहाँ पे p क्या है, p है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। ठीक है, a व p क्या है, सापेक्षिक अभाज्य संख्या, सापेक्षिक अभाज्य संख्या है, मतलब को प्राइम है, ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, माना कि जैसे a व p
सापेक्षिक अभाज्य संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है कब? यदि इनका HCF यानी मैसअप है, इनका मैसअप है यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। ठीक है, तब ये क्या होती है? सापेक्षिक अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं अपन, जैसे 7 की पावर 2 बट्टा 3, एक तो ये है। दूसरा उदाहरण देखते हैं अपन, 5 की पावर 2 बट्टे 3। ठीक है, और तीसरा उदाहरण देखते हैं अपन, 40 की पावर 28 बट्टे 29। ठीक है, अपन देख रहे हैं क्या फॉर्मेट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि a की पावर p माइनस 1 अपॉन p। तो यहाँ पे p क्या है? 3, तो p माइनस 1 क्या हो गया? 2। मतलब ये जो फॉर्मेट है वो बन रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, पहला क्या है? 7 की पावर 2 बट्टे 3, और 7 और 3 क्या है? को प्राइम नंबर है आपस में, इन दोनों का HCF क्या आएगा? हमेशा। तो इसका मतलब रिमाइंडर अपने पास क्या बचा? रिमाइंडर क्या बचा? 1। ऐसे ही 5 स्क्वायर बट्टा 3, पी की मान है 3 और p माइनस 1 2 यहाँ पे है, और 5 और 3 आपस में क्या है? को प्राइम। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। ठीक है, ऐसे ही तीसरा 40 की पावर 28 बट्टे 29। ठीक है, यहाँ पे 29 है और 1 कम, p क्या है? 29 और p माइनस 1 28, तो रिमाइंडर क्या है? 1। यही फॉर्मेट थ्योरम है। लेकिन जरूरी नहीं है हर जगह ऐसा ही मिले, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिनमें फिर अपने को बनाना पड़ेगा a की पावर p माइनस 1 अपॉन p का फॉर्मेट। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है 4 की पावर 7 बटे 3। ठीक है, अब यहाँ पे तो 3 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, अपने को क्या करना पड़ेगा? अब इसको 2 बनाना पड़ेगा। 2 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे? अपने को चाहिए यहाँ पे 2 बट्टे 3। अब बच गया कितना? 7 है ना, इस 7 को बनाना है अपने 2 को गुणा करके, तो 2 गुणा 3 प्लस 1, 4 की पावर 7 होगी ना। फिर क्या करते हैं, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 4 की पावर 2 की पावर 3। अपन पढ़ते हैं ना a की पावर m फिर उसकी पावर n, तो वो क्या हो जाती है? a की पावर mn। और जब घातें समान होती हैं, आधार समान होती है, तो घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पे घातें क्या है? 2 गुणा 3 और 1, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? गुणा 4 की पावर 1 बट्टा 3। ठीक है, तो ये फॉर्मेट बन गया कौन सा? ये कौन सा फॉर्मेट बन गया? 4 की पावर 2 बट्टा 3, 1 की पावर p माइनस 1 अपॉन p का फॉर्मेट बन गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। 1 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 1 बट्टा 3, तो ये क्या हो गया? 4 बट्टे 3। इसका मतलब शेषफल अपने पास क्या आया? रिमाइंडर अपने पास क्या आ गया? 1। ठीक है, 4 में 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा हुआ है। क्या है कि 3 की पावर 40 को 19 से भाग देने पर, 19 से भाग देने पर शेषफल होगा। शेषफल क्या होगा? ठीक है, यानी कि 3 की पावर 40 में अपन क्या करें? 19 का भाग देंगे। अब देखो, एक की पावर अपन को क्या बनाना है? एक की पावर p माइनस 1 अपॉन p का फॉर्मेट लाना है, लेकिन अपने पास ये फॉर्मेट नहीं है, तो अपन कैसे बनाएंगे? अपने को चाहिए यहाँ पे 18, तो अपन क्या करेंगे? 3 की पावर 18 बट्टा 19। अब 18 से ऐसा ऑपरेशन करना है कि अपने को क्या मिल जाए? 40, तो 18 गुणा 2 कितना हो गया? 36, 36 प्लस 4 ये हो गया 40। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 3 की पावर 18 की पावर 2, ठीक है, और गुणा 3 की पावर 4 बट्टे
19, ठीक है, बट्टे 19। अब ये तो क्या हो गया, एक हो गया ना, एक की पावर p माइनस वन अपॉन पी का फॉर्मेट बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक की पावर 2 गुणा 3 की पावर 4 बट्टे 19, ठीक है। अब आगे अपने पास बचा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 बार 3 है बट्टे 19। अब ये क्या हो गया, 3 3 9 30 27, इतना इतना क्या हो गया 27, 27 में 19 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, एक बार भाग जाएगा तो कितना बचेगा शेषफल 8। उस शेषफल को अपन इससे गुणा कर देंगे तो कितना हो गया, 8 गुणा 3 24, 24 बट्टे 19। अब 24 में 19 का भाग देंगे कितना बार जाएगा, एक बार, तो शेषफल क्या बचा 5, ठीक है। तो रिमाइंडर अपने पास क्या आ गया 5, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि 59 की पावर कितनी है 28, 59 की पावर 28 में 7 का भाग देना है, में 7 का भाग देने पर क्या पूछा अपने को, शेषफल। और ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड में, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ए की पावर p माइनस वन अपॉन पी का फॉर्मेट इसमें बनाएंगे। ये क्या है 59 की पावर 28 बट्टे 7, अपने को क्या चाहिए यहाँ पे 7 है तो मतलब ऊपर क्या चाहिए 6, इसका मतलब 59 की पावर 6 बट्टे 7। अब 6 के साथ क्या गुणा बाकी करेंगे, अपने पास क्या आ जाए 28, तो 6 गुणा 4 24 और प्लस 4 कितना हो गया 28, तो ये हो गया 1, ठीक है ना। कैसे हुआ 1, 59 की पावर 6 की पावर 4 गुणा 59 की पावर 4 बट्टे 7, तो ये तो हो गया 1, 1 हो गया तो मतलब ऊपर क्या बचा अपने पास 59 की पावर 4 बट्टे 7, ठीक है, ये बचा। अब क्या करेंगे 59 में अपने को भाग देना है, 4 बार इसको लिखेंगे बट्टे 7, ठीक है। अब 59 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा 7 का, 7 घंटे 56, तो रिमाइंडर क्या बचा 3, यहाँ भी रिमाइंडर क्या बचेगा 3, यहाँ भी रिमाइंडर क्या बचेगा 3, यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा 3। अब जो भी रिमाइंडर बचा उसको अपन क्या कर देंगे गुणा, तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9 बट्टे 7, फिर से भाग देंगे, 9 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा 2, यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा 2, इसका मतलब 4 बट्टे 7, तो शेषफल मतलब क्या हुआ, अब आगे भाग जाता नहीं, तो शेषफल क्या आ गया 4, 2 गुणा 2 कितना आ गया शेषफल 4, ये इसका आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन यही है बस, कि 16 की पावर 512 में 31 का भाग दे, 16 की पावर 512 में 31 का भाग दे, तो अपने को क्या चाहिए शेषफल, की भाग देने पर शेषफल होगा, शेषफल होगा, ठीक है। तो 16 की पावर 512 बट्टे 31, और अपने को बनाना क्या है, यहाँ पे क्या चाहिए अपने को 30 चाहिए, तो 16 की पावर 30, अब 30 के साथ ऐसा गुणा बाकी करेंगे, क्या लेना है अपने को 512, तो 30 गुणा 17, 17 3 51, मतलब वो क्या हो जाएगा 510, और 510 में जो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 512 बट्टे 31। तो इसको कैसे लिखेंगे 16 की पावर 30 की पावर 17, 16 की पावर, 16 की पावर कितनी आ जाएगी फिर 2 बट्टे 17। अब ये तो पूरा क्या हो गया, ए की पावर p माइनस वन अपॉन पी का फॉर्मेट आ गया, मतलब एक की पावर 17 और यहाँ पे 16 की पावर 2 बट्टे 17, 17 या 31 सॉरी,
बटे 31 बट्टे में क्या है 31। ठीक है, अब अपने को क्या करना है 16 गुना 16 बट्टे 31 इसमें भाग देना है। तो 16 में भाग जाएगा नहीं तो इसको और तोड़ लेंगे थोड़ा। 16 गुना 4 गुना 4 बट्टे 31 तो ये कितना हो जाएगा 16 चौके 64। ये कितना हो जाएगा 64 और 64 में 31 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार 31 दूना 62। तो शेषफल क्या बचेगा 2। उसको इससे गुणा कर देंगे 4 से तो 2 चौके 8 8 बटा 31 आगे भाग जाएगा नहीं। इसका मतलब शेषफल क्या बचा अपने पास शेषफल अपने पास आ गया 8। शेषफल बराबर 8 यही अपना आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर कहीं कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखें या कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर कैसा लगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए शेयर करिए और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।